दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर आकर पुष्पा को सारी बात बता देते हैं कि तुमने इंटर्नशिप के एग्जाम की तैयारी करके आनी है, कल यहाँ पर सारे वो यहाँ पर बोर्ड वाले बंदे आ रहे हैं और उसके सामने आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पटनागर सर बुलवाने वाले हैं यहाँ पर पुष्पा जी को और कहते हैं कि आपको मेन प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तो दोस्तों अब पुष्पा यहाँ पर कॉलेज के मेन प्रिंसिपल के पास चली जाती हैं और जाकर कहती हैं कि जी प्रिंसिपल जी, खैर तो है कि आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में बुला लिया है। तो दोस्तों प्रिंसिपल बताते हैं कि पुष्पा जी दरअसल ये केस बहुत ही बड़ा हो गया है यहाँ पर रजत वाला, तो ये सारी बात पुलिस तक पहुंच गई है और पुलिस अब आपसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और उन्होंने मुझे कहा कि आप पुष्पा जी को बुला लीजिए, हम उनसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ पुष्पा जी आपको इसलिए बुलाया है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी की जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत ही नहीं किया तो आखिरकार मेरे ऊपर इल्जाम किस तरह आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस आ जाने वाली है और प्रिंसिपल को कहती है कि आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाइए, हमने पुष्पा से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहराई में थोड़े सवालात वगैरह करने हैं। अब दोस्तों पुलिस आ जाती है और कहती है कि जी पुष्पा जी आप हमें बताइए कि आपने आखिरकार रजत को इतना ज़्यादा यहाँ पर तंग क्यों किया कि वो बेचारा खुदकुशी करने पर यहाँ पर फोर्स हो गया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मेरा कोई ऐसी इंटेंशन थी, बस वो यहाँ पर एक लड़की को पसंद करता था, उसने आकर मुझे सारी बात बताई तो मैंने उसके कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम उसको प्रपोज कर दो। लेकिन हमें क्या पता था कि उस लड़की की तो पहले से ही शादी हुई है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे यहाँ पर जो रजत है उसने ये बात को माइंड पर इतना ज़्यादा ले लिया कि उस लड़की की शादी हुई है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उसने यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश की। तो दोस्तों पुलिस कहती है कि पुष्पा जी आपको तो इस बात का यहाँ पर हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन बोर्ड वाले बंदे हैं जो कि इंटर्नशिप का एग्जाम लेने आ रहे हैं दोस्तों वो आ जाते हैं। तो प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं कि अभी तक पुष्पा यहाँ पर आई नहीं, बल्कि बाकी यहाँ पर जो बच्चे हैं जैसे कि नैना पटनागर और बाकी सारे बच्चे वगैरह आ चुके हैं। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि खैर तो है, जाकर जरा देख के आइए घनश्याम जी के पुष्पा अभी तक क्यों नहीं आई। तो दोस्तों नैना तो यहाँ पर बैठी खुश हो रही होती है कि अगर पुष्पा आज यहाँ पर ना आई तो मैं जीत ही जाऊंगी। तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि जी प्रोफेसर शास्त्री मैं अभी देख कर आया हूँ, पुष्पा वहाँ पर मेन प्रिंसिपल के रूम में है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आती ही होंगी, आप यहाँ पर थोड़ी देर उनका वेट कर लीजिए। अब दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल दूसरी तरफ यहाँ पर अपने सवालों के जवाब दे रही थी पुलिस को। तो पुलिस कहती है कि ठीक है पुष्पा जी अगर आप अपनी बात से सहमत है तो क्या यहाँ पर आप ये कोटक सर के सामने कह सकती हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलें आप आगे चलें, मैं जाकर कोटक सर के भी सामने ये सारी बात कह दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बाहर आ जाती है तो प्रिंसिपल के सामने यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी आ जाने वाले हैं और कहते हैं वो पुलिस को कि आपको कैसे यकीन कि पुष्पा ने ये सारी हरकत की हो सकता है कि जो यहाँ पर कोटक सर है उनका बेटा यानी कि रजत है वो अपने बाप के डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करने के लिए गया हो, हालांकि आपको रिपोर्ट किसने की है। तो दोस्तों पुलिस वाला गुस्से में बोलता है कि आपने हमने बेवकूफ समझ रखा है, हम कोई बुद्धू थोड़ी हैं, हमें यहाँ पर जिसने कंप्लेन की है वो और कोई नहीं है बल्कि रजत का बाप कोटक सर है, और कोटक सर अगर खुद ऐसी हरकत करेंगे तो उन्होंने कंप्लेन क्यों ही करनी थी। इसका मतलब ये है कि पुष्पा इम्पॉसिबल दोषी है और अब हम यहाँ पर सबके सामने जाकर पुष्पा का नाम को खराब करेंगे। अब दोस्तों पुलिस यहाँ पर बाहर भी आ जाती है और यहाँ पर जो मेन बोर्ड वाले बंदे बैठे होते हैं उनके सामने भी पुलिस कहती है कि ये पुष्पा बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था, इसने एक यहाँ पर लड़के को इतना ज्यादा डिप्रेस किया कि वो बेचारा खुदकुशी करने पर यहाँ पर राजी हो गया था। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा की इज्जत की तो धज्जियां ही उड़कर रह गई कॉलेज के अंदर, बेचारी अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब जो बोर्ड वाले बंदे आए होते हैं वो पुष्पा जी से कहते हैं कि जी पुष्पा जी आपने कोई यहाँ पर तैयारी वगैरह की है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जी मैंने सारी तैयारी की है, मैं आपको सारी यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। तो दोस्तों साथ ही दूसरा जज कहता है कि रहने दीजिए, जिसका यहाँ पर करैक्टर इतना ज्यादा खराब है अपने कॉलेज के अंदर ही वो यहाँ पर क्या ही लॉ बनेंगी। और एक मिसाल है अगर वो यहाँ पर वकील बन भी गई फिर तो वो समाज की सेवा नहीं करेंगी बल्कि हमेशा अपना ही फायदा और दूसरों का नुकसान सोचेंगी। इसलिए हमें यहाँ पर बेहतर ये है कि हमें पुष्पा को कोई यहाँ पर पेपर देने की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपकी मेहरबानी है पुष्पा जी आप यहाँ से चले जाइए। अब दोस्तों पुष्पा ये सारी बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और सीधा चले जाने वाली है कोटक सर के पास और जाकर कहती है कि आपने ये सब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। तो दोस्तों कोटक सर कहते हैं कि पुष्पा जी आप यहाँ पर मुकर नहीं सकती, आपको याद होगा कि उस दिन आप रजत से बात कर रही थी ना कि सारी गलती आपकी है, तो वो सारी गलती की मैंने वीडियो बना ली थी और अगर आपने थोड़ी सी भी और बकवास की तो मैं आपकी इज्जत की धज्जियां और उड़ाकर रख दूंगा और यहाँ पर सबको वो वीडियो दिखा दूंगा। इस तरह ना आप दोबारा कभी कॉलेज जाएंगी और अपने पूरे चोर में भी मुंह छुपाती फिरेंगी। इसलिए आपकी यहाँ पर बेहतरी यही है कि पुलिस के यहाँ पर हवाले अपने आप को कर दीजिए और पुलिस आपके यहाँ पर खिलाफ मजीद इन्वेस्टिगेशन करेगी। लो दोस्तों जहाँ पर कोई काम सीधा होने जाता है वहाँ पर
सारा मामला उल्ट पड़ जाता है। यहाँ पर अब जो नैना है उसको इंटर्नशिप मिलने वाली है, क्योंकि जो बोर्ड के यहाँ पर बंदे आए थे वो कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जो नैना है वो डिजर्व करती है बोर्ड के इंटर्नशिप के एग्जाम का। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि पुष्पा यहाँ पर इस बार हारने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर रजत की, तो दोस्तों वो अपने पापा से मिलता है और काफ़ी हद तक उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है। तो वो कहता है कि पापा ये आपने क्या किया, आपने पुष्पा जी को क्यों फंसाया। तो दोस्तों कोटक कहते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि पुष्पा कितनी ज़्यादा करप्ट हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम हमेशा से उससे दूर रहो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर पुष्पा ही को दूर कर दूँ, इसलिए मैंने पुष्पा के खिलाफ इस तरह की साजिश चल दी है कि वो दोबारा यहाँ पर किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और अपना मुंह छुपाती ही फिरेगी। अब दोस्तों रजत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पापा आपकी हरकत बहुत ही ज्यादा घटिया तरीन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो जुगल है वो यहाँ पर दिलीप पटेल के साथ बैठा होता है और अपने सारे दिल की बात कर रहा हो। इतनी देर में वो बताता है कि आज जब मैं कदामनी से यहाँ पर मिलने गया और उसे कहा कि हम पूजा करेंगे, तो कदामनी ने मुझे मना कर दिया। और खाली मना नहीं किया, बल्कि जब मैंने उसका ड्रॉर खोलकर देखा तो उसके अंदर यहाँ पर पैड्स पड़े हुए थे पीरियड वाले। हालांकि कदामनी तो प्रेग्नेंट है, फिर उसको तो पीरियड्स आने ही नहीं चाहिए और ना कोई पैड की जरूरत है। आखिर इस सब के पीछे कोई यहाँ पर दाल में कुछ काला तो नहीं होगा। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है जुगल तू तो अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही बोझ डालना शुरू हो गया है, ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पे नहीं लिया करते, एमी इतना ज्यादा मत सोचा कर। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो अब जुगल को भी शक हो रहा है और दूसरी तरफ जो दीप्ति है वो कदामनी के घर में चले जाती है और जाकर दरवाजा नॉक करती है। तो कदामनी बाहर आ जाती है और कहती है कि हाँ दीप्ति कोई जरूरी काम था क्या। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि जी कदामनी जी, बस मेरे जहन में एक बात आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे जाकर ही सीधा पूछ लूं। वो मैंने देखा ये था कि आप जब यहाँ पर सामान मंगवा रही थी तो उसके अंदर पैड भी पड़ा हुआ था, हालांकि आप तो प्रेग्नेंट है, फिर आपने पैड का क्या करना है। तो दोस्तों कदामनी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ वो पैड किसी ने गलती से मेरे सामान में डाल दिया है, हालांकि मुझे तो उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया था और कोई ऐसी वैसी बात नहीं, तुम ज्यादा ही दिमाग पर बोझ डाल रही हो। तो दोस्तों दीप्ति कहते हैं कि ठीक है कदामनी जी, देखा अच्छी बात है ना मैं आपके पास आ गई, आपने मुझे जवाब दे दिया, अब मैं भी यहाँ पर सुकून से बैठ गई हूँ। दोस्तों कदामनी सोचती है दीप्ति के जाने के बाद कि ये मामला तो काफी ज्यादा खराब हो गया कि हर बंदे को पता चल रहा है कि यहाँ पर कदामनी ने पैड मंगवाया है। ऐसे ही दोस्तों अगर चलता रहा तो यहाँ पर कदामनी तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल या निशान ये पैदा हो गया है कि क्या पुष्पा सच में इंटर्नशिप के एग्जाम में यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी या फिर नहीं। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर पुष्पा रिजेक्ट हो गई तो वो जिंदगी में कभी दोबारा से यहाँ पर लॉयर नहीं बनेगी, और अगर वो लॉयर नहीं बनेगी तो कहानी आगे किस तरह चलेगी और आगे जो उसने यहाँ पर प्रोफेसर का केस लड़ना है वो किस तरह लड़ेगी। तो दोस्तों वो तो आपको आने वाले एपिसोड की न्यू अपडेट देखकर ही पता चलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।